नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जो ये श्रृंखला चल रही है आप लोगों की वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाली, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए हितकारी सिद्ध होंगी। सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दें और मेरे साथ लग जाएं प्रैक्टिस पे। देखते हैं आज किसका कितना प्रश्न सही होता है। तो फिर एक बार स्वागत है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाली सीरीज में। यह आपका पहला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांव की आहट भी है। भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में देखिएगा, 4 के चारों की मैं बात करूं, चारों ये किसकी पर्यायवाची है भैया? ये धनुष की पर्यायवाची हैं। 4 के चारों धनुष की पर्यायवाची हैं, लेकिन पूछा है इन्हीं धनुष की पर्यायवाची में से एक ऐसा शब्द है जो पांव की आहट को भी बोला जाता है। पहला विकल्प है चाप, दूसरा है धनुष, तीसरा है कमान और चौथा है सरासन। तो पैरों की आहट को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरों की आहट को चाप कहेंगे भैया, धनुष, कमान और सरासन नहीं कहेंगे। और ये देखिएगा, सर माने बाण होता है। सर माने क्या होता है? बाण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? भैया आदि माने शुरुआत होता है, अंत माने समाप्ति होता है। इसके लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? क्या अपरमेय होगा जिसको मापा ना जाए, है ना, और अधोपांत होगा, अपरिमित होगा या अंतिम होगा? अधोपांत होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा भैया, अधोपांत होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। भैया जो पहले जन्मा हो क्या कहेंगे? उसको अग्रज कहेंगे। जो दृष्टि से ना दिखे उसे अगोचर कहेंगे। अगाध, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे अगाध कहेंगे। अथाह, जिसकी गहराई को मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अथाह कहेंगे। लेकिन इसमें अग्रज सही है। और छोटे भाई को अनुज कहेंगे, बड़ी बहन को अग्रजा, छोटी बहन को अनुजा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। अब यहाँ पे देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। अनिवार्य, जो निश्चित हो, जिसका होना ही निश्चित हो वो अनिवार्य। अशक्य, अप्रवासी या अंतःवासी, बताओ क्या कहलाएंगे? भैया अप्रवासी। और प्रवासी किसे कहेंगे? प्रवासी उसे कहेंगे जो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण कर रहा हो, उसे प्रवासी कहेंगे। चलो आगे, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? ये बताओ भैया। सब देशों में होने वाला, सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। सर्वसाधारण से संबंधित क्या होगा भैया? सर्वसाधारण से संबंधित, उसी को कहेंगे सार्वजनिक। चलो निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुगामी के लिए भैया अनुसरण करने वाला, अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने योग्य, अनुगमन करने योग्य या धीरे धीरे चलने वाला। भैया सी वाला विकल्प आपका होगा, अनुगमन करने वाला के लिए क्या बोलेंगे? अनुगामी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, और आप लोग अंत में जरूर बताइएगा किसका कितना सही है। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है, क्या है भैया? अव्ययी है या सदव्यापी है, मितव्ययी है या कृपण है? भैया मितव्ययी होगा। कुछ लोग कृपण के साथ जा रहे हैं। कृपण को क्या कहते हैं? जो कंजूस होता है, क्या होता है? सॉरी, कंजूस होता है उसे कृपण कहते हैं। चलो आगे, अगला, जो मर रहा हो, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, क्या होगा? क्या होगा भैया? मुमुक्षु होगा, मुमुर्षु होगा, मुमुक्षा होगा या मुमुर्षा होगा? यहाँ पे बी वाला होगा, मुमुर्षु होगा। क्या होगा? मुमुर्षु होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाएगा, अनुष्ठान कहलाएगा, अभ्यर्थना कहलाएगा या मंत्रणा कहलाएगा? क्या कहलाएगा भैया? अनुष्ठान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुष्ठान। चलो आगे चलते हैं। सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? अब बताओ जल्दी से। जो मांस का सेवन करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता, जो शाकाहारी है, जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। सामिस भोजी भैया जो मांस का सेवन करता है, सामिस जो मांस का भोजन करता है। चलिए आगे, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए
क्या सर्वशक्तिमान होगा, लौह पुरुष होगा, लौह के सादृश्य पुरुष जो होगा वो लौह पुरुष होगा, अभेद्य होगा या दुर्भेद्य होगा, अभेद्य होगा भैया, दुर्भेद्य नहीं होगा, अभेद्य होगा। चलो आगे चलते हैं। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये बढ़िया प्रश्न है। अब बताओ असूया होगा कि अवहिथ्या होगा, अमर्ष होगा या अच्छधूर्त होगा। इसमें से तो 3 संचारी भाव ही दिए गए हैं। क्या होगा, अवहिथ्या होगा भैया। मानसिक भाव को छिपाना अवहिथ्या कहलाएगा, अवहिथ्या। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शुद्ध शब्द है, बताओ क्या है। क्या है, अंतर्ध्यान होगा, क्या होगा, अंतर्ध्यान होगा या अंतर्धान होगा, अंतर्धान होगा। क्या होगा, सी वाला विकल्प आपका सही होगा, अंतर्धान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको तो एक बार कराया भी हूँ। क्या है, पालतू, जंगली, अनेर या खूंखार। भैया अनेर होगा, क्या होगा, अनेर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही होगा भैया, अनेर होगा। जिसके पार देखा जा सके, क्या होगा, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे, पारदर्शन नहीं पारदर्शक कहेंगे। और जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शक कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, अपारदर्शक कहेंगे। फिर आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ, ये तो गलत है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो सर्वज्ञ होगा। जो सख्त उपासना, जो सख्त की उपासना करने वाला शाक्त होगा। शिव का उपासक शैव कहलाएगा, वैष्णव नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, शिव का उपासक शैव कहलाएगा। और जो हमेशा रहे उसको शाश्वत कहेंगे, जो हमेशा रहे शाश्वत कहेंगे। क्या कहेंगे, शाश्वत कहेंगे या चिरंतन कहेंगे, चिरंतन कहेंगे। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, सर्वज्ञ कहेंगे। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहेंगे। तो यही सही होगा, बी वाला आपका सही होगा, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, विरक्त तो अलगाव का बोध कराएगा। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। ठीक है, अब आपको गलत ढूंढना था भैया, गलत यही है, बी वाला होगा। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं, क्योंकि विरक्त का मतलब क्या होता है, अलग होना होता है। चलो दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, बताओ। जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। अब बताओ आप लोग कौन सा होगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। डी वाला विकल्प इज द राइट, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहेंगे। चलिए आगे भैया, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। अज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, बहुज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे। जिसको कुछ पता ही नहीं उसके लिए अज्ञ होगा। अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत जानने वाला, सर्वज्ञ सब जानने वाला। आगे, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ कौन सा है। योगी होगा, परिवाजरक होगा, तपस्वी होगा या श्रमण होगा। क्या होगा, परिवाजरक होगा भैया, बी वाला। बी वाले के साथ जो जा रहे हैं उनका उत्तर सही है, परिवाजरक होगा, स्टार बना लीजिएगा इसमें। चलिए, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होगा, ये बताओ। हमारी माँ की बहन हमारी क्या होंगी, बताओ, सबको पता है, इसको छोटा बच्चा बता दे। क्या कहेंगे, मौसी। क्या कहेंगे, मौसी। और माँ की माँ नानी, और पिताजी की माँ दादी, और क्या बोलते हैं कि चाचा की पत्नी चाची। और चाचा कौन होगा, पिता के भाई। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका ना, प्रष्टव्य, अवैतनिक या अतिशयोक्ति। क्या होगा, अतिशयोक्ति। शुद्ध वर्तनी भी है, अतिशयोक्ति होगा भैया। क्या होगा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति होगा। डी वाला विकल्प इज द राइट, डी वाला विकल्प सही है भैया। आगे, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। क्या है भैया, पक्षपाती होगा, पक्षघाती होगा या विपक्षी होगा या द्विपक्षी होगा। द्विपक्षी दोनों पक्ष वाला होगा, विपक्षी होगा। क्या होगा भैया, विपक्षी होगा। चलिए, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो,
को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, अनादि, भूतपूर्व या अद्वितीय? अभूतपूर्व होगा मेरे भाई, क्या होगा? अभूतपूर्व होगा, अभूतपूर्व होगा। चलिए आगे, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो कि व्यक्त करने वाला एक शब्द है, क्या है मेरे भाई? पक्षी होगा, अंडज होगा, अंडाणु होगा, अनत्यज होगा, क्या होगा? अंडज होगा, अंडज होगा, अंडज होगा, क्या होगा मेरे भाई? अंडज होगा। चलिए इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला हो कौन सा एक शब्द है? भैया क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्कालीन होगा, तुरंत होगा या तत्काल होगा? तत्कालीन होगा। क्या होगा? क्या होगा? इनमें से उसी समय का, भैया तत्कालीन होगा। क्या होगा? तत्कालीन होगा, तत्काल नहीं होगा। तत्काल का मतलब तुरंत होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो उसको तो वाचाल कहेंगे, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता आगे कहेंगे जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहेंगे। जो अनुकरण करने योग्य ना हो उसे विश्वसनीय नहीं कहेंगे, अनुकरणीय कहेंगे। ये वाला डी वाला विकल्प आपका सही होगा भैया, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है? मूर्ख, वाचाल, घमंडी, सदाचारी। बहुत बोलने वाला के लिए क्या होगा मेरे भाई? बहुत बोलने वाला के लिए क्या होगा? वाचाल होगा। क्या होगा भैया? वाचाल होगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। घमंडी, जो घमंड दिखाए। सदाचारी, जो सतव्रत का पालन करे, यानी कि सज्जन पुरुष हो, नियम के अनुकूल चले, वो सदाचारी, सामाजिक परिवेश को मानता हुआ। अब भैया जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब देखते हैं आप लोग क्या कलाकारी करते हो, क्या बता पाते हो। इहलौकिक, इहलोक से संबंधित। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया जिसने। भैया जिसने इंद्रियां जीत ली हो जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये चारों के चारों गलत। सही क्या होगा? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय सही होगा। क्या होगा? जितेंद्रिय सही होगा। ठीक भैया। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करें। अब यहाँ पे बताओ, एक शब्द बताओ क्या होगा? क्या अंधानुगामी होगा, अनुगामी होगा, अधिगामी होगा या प्रतिगामी होगा? क्या होगा मेरे भाई? अंधानुगामी होगा। क्या होगा? अंधानुगामी। क्या होगा मेरे भाई? अंधानुगामी होगा। अंधानुगामी, ए वाला विकल्प आपका सही है। अब आप लोग कमेंट में बताइए किसका कितना प्रश्न सही है भैया, किसका कितना प्रश्न सही है, कमेंट में हमें बताइए। मिलेंगे अगले सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।